Hey guys, how are you? In the journey of learning palmistry, we have learned that the first step is to notice the body language of the native carefully. And we also learned how and what we read from the backside of the palm in our previous videos. In this video, आज हम हाथों के शेप, साइज एंड टेक्सचर के बारे में जानेंगे। मैं इनमें सबसे पहले साइज़ की बात करूँगी, जिसमें हाथ की लंबाई और चौड़ाई की बात आती है। सबसे पहले आप ये जानें कि हमारी कलाई पर जो मणिबंध रेखाएं होती हैं, उसमें से जो पहली मणिबंध रेखा होती है, उससे ले स्टार्ट करके जो हमारा मिडिल फिंगर होता है, उसके टिप तक को हाथ की लंबाई कहते हैं। ठीक है, इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, पहली मणिबंध रेखा से लेकर मिडिल फिंगर के रूट तक, जहाँ से मिडिल फिंगर हमारा स्टार्ट होता है, वहाँ तक की जो लंबाई है वो, और दूसरा मिडिल फिंगर के रूट से लेकर जो मिडिल फिंगर के टिप तक की लंबाई है ये। तो जो पहला कंपोनेंट है हाथों की लंबाई के बारे में, वो हमें हथेली की लंबाई बताता है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमें फिंगर्स की लंबाई के बारे में बताता है। ठीक है, अब इसको जो हाथों का जो साइज़ है उसको मेज़र करने का जो बेस होता है वो हमारी कदकाठी होती है। मीन्स नेटिव के हाइट के अकॉर्डिंग हम उसके हाथों के साइज़ को देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी स्क्रीन पे, इसे आप ध्यान से देखें। ठीक है, इसमें लेडीज़ और जेंट्स की जो अलग अलग हाइट्स कैटेगरीज होती हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके हाथ की जो लंबाई होती है वो बताई गई है। अब अगर पर्सन का हाइट और उसके हाथ की लंबाई इस चार्ट के अकॉर्डिंग डिफ़र करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाथ बड़ा या छोटा है। ठीक है, अब एक और बात है कि जो हाथों की लंबाई और चौड़ाई के बारे में कुछ नियम हैं। वो नियम ये है कि हाथों की जो लंबाई होती है, मीन्स हथेली की जो लंबाई होती है, उससे अगर हम 20% माइनस करें तो जो हमें माप मिलेगा वो हमारे मिडिल फिंगर की अगर लंबाई है तो हम ये कहेंगे कि हमारे फिंगर्स का जो लेंथ है वो नॉर्मल है। ठीक है, अगर इससे मिडिल फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो उंगलियां लंबी हैं, अगर कम होती है तो उंगलियां छोटी हैं। एक बात। दूसरी बात कि जो हथेली की लंबाई है वो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे
हथेली की जो चौड़ाई है वो उसको 25% अगर माइनस करते हैं और तब जो माप आता है वो हमारी हथेली की चौड़ाई है, तो हमारी हथेली नॉर्मल चौड़ी कही जाएगी। इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा चौड़ी, इससे कम हो तो कम चौड़ी। ठीक है, इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमारी हथेली की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हमारे मिडिल फिंगर की जो लेंथ होनी चाहिए नॉर्मली वो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप इसे हथेली की लंबाई और चौड़ाई को भी कंपेयर करने के लिए समझ सकते हैं 25% के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात एक मैं और बताना चाहूँगी कि ये जो लंबाई चौड़ाई का जो मैंने नियम आपको बताया, इस आधार पे हम अपने हाथ की हथेली और फिंगर्स दोनों के साइज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फ़िलहाल फिंगर्स का डिटेल मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग मेनली हथेली की जो लंबाई चौड़ाई के आधार पे डिस्कशन है उसे ही समझने की कोशिश करेंगे। तो साइज़ के आधार पे हम हथेली को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली फ्रेंड्स, साइज़ के अकॉर्डिंग आपको खुद समझ आएगा कि अगर एक नॉर्मल लंबाई चौड़ाई का हाथ है, मीन्स सामान्य हथेली जो है, तो वो तो चलो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इससे अगर लंबी है, इससे छोटी है, बहुत छोटी है, चौड़ी है, बहुत चौड़ी है, नैरो है, तो इस तरह से हम अलग अलग पार्ट्स में इसे डिवाइड करके इसे हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि है सामान्य हथेली, लंबी हथेली, छोटी हथेली, बहुत छोटी हथेली, चौड़ी हथेली, अति चौड़ी हथेली और संकीर्ण हथेली। ठीक है, तो आप एक बात जानें, अगर जो स्क्वायर शेप्ड हथेली होगी जिसमें लंबाई चौड़ाई स्क्वायर शेप्ड न भी हो, लेकिन जो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको पहले बताई है का रेशियो जो बताया है, वो अगर उस अकॉर्डिंग हो, उस रेशियो के अकॉर्डिंग हो, तो वो तो एक नॉर्मल हथेली हो गई, सामान्य हथेली। ठीक है, अगर आपके हाइट के अकॉर्डिंग हथेली का जो साइज़ होना चाहिए उससे लंबी है तो वो लंबी, उससे छोटी है तो छोटी, इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो इसके गुण क्या होते हैं, इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। जो सामान्य हथेली होती है वो सबसे अच्छे किस्म की हथेली कही जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के कार्य का जो स्तर होता है और उसकी जो गति होती है वो दोनों ही सामान्य होती है। मीन्स ऐसे लोग शांत समझदार लोग होते हैं, अचानक से एक्साइटमेंट में बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, जो लंबी हथेली होती है, जिनकी हथेलियाँ लंबी होती हैं, वो लोग मेनली विचार कुशल होते हैं, प्लानिंग्स में
ज़्यादा उनका दिमाग काम करता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ अगर उनके हाथ की स्किन लचकदार हो, मीन्स थोड़ा सॉफ्टनेस लिए हुए हो, तो ये अच्छे लेवल की सोच रखते हैं, ऊंचे लेवल की सोच रखते हैं। अदरवाइज़ अगर हार्ड है स्किन, तो फिर इनके विचारों का जो स्तर होता है वो निचले स्तर का ही होता है, ठीक है। अगर सामान्य से छोटी हथेली हो, तो ऐसे लोग किसी भी काम को मतलब बहुत ज़्यादा उसका निरीक्षण करके स्टार्ट करें, ऐसे स्वभाव वाले नहीं होते। देखते हैं, समझते हैं और शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से कई बार ये असफल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत डीपली तो उन्होंने प्लानिंग या सोच समझ के काम को स्टार्ट किया नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना कि इस असफलता की वजह से उनमें एक चिड़चिड़ापन होता है। अगर उनकी उंगलियां इसमें, इस वाली हथेली में, मतलब जो सामान्य से छोटी हथेली है, उसमें अगर उंगलियां बड़ी हैं या छोटी हैं, इससे रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ता है। अगर उंगलियां बड़ी हैं तो काम करने की गति बढ़ जाएगी। अगर छोटी हैं तो उनके काम करने का जो स्पीड है वो भी कम होगा, ठीक है। अगर बहुत छोटा हाथ है, मतलब छोटा है लेकिन बहुत छोटा है, तो ये लोग विचार शक्ति इनकी शून्य होती है। ये लोग ज़्यादा सोचने समझने में सक्षम नहीं होते हैं। ये लोग इस हाथ को अच्छे कैटेगरी में हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं रखते। और जो सामान्य से चौड़ी हथेली होती है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। तो ये लोग स्टेबल होते हैं अपने कामों में, इनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, इन पर आप विश्वास कर सकते हैं, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। इनका कैरेक्टर भी सही होता है और एक्साइटमेंट लेवल अच्छी होती है। ये लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं और धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। यहीं पर अगर बहुत चौड़ी हथेली है, चौड़ी तो है पर बहुत चौड़ी है, तो ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये अच्छी हथेली नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग ओवर एक्साइटमेंट में ना कई बार काम को हाथ में तो ले लेते हैं, स्टार्ट कर देंगे, हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन ये लोग इस वजह से असफल भी हो जाते हैं कई बार ओवर एक्साइटमेंट में, ठीक है। और जो एक और लास्ट जो हथेली है, वो जो सकरी हथेली, ये लोग बहुत ही सेल्फिश होते हैं। ये स्वभाव से मौज मस्ती में रहेंगे, मनमौजी रहेंगे और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी का नुकसान करने में भी हिचकते नहीं हैं। इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साइज़ के अकॉर्डिंग बड़ा हाथ अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये लोग ना किसी भी काम की गहराई में जाते हैं और उनमें काम करने, उनके कार्य में एक गति भी होती है। उंगलियां भी बड़ी हों इनकी, तो काम करने में तेज़ी तो आती ही है। लेकिन हाँ, अगर हाथ बड़ा हो और उंगलियां छोटी हों तो गति में थोड़ी कमी आती है, लेकिन इनके काम का स्तर हमेशा ही बड़ा होता है, तो बड़ा हाथ अच्छा माना जाता है, ठीक है। अभी बड़ा हाथ हो लेकिन सख्त हो, है ना, तो ये लोग ना सूक्ष्म विश्लेषक होते हैं। मीन्स
बारीकी में जाते हैं, किसी भी चीज़ की इसमें महारत होती है इनकी। ये लोग ज़्यादा इमोशनल नहीं होते और बहुत डिसिप्लिन्ड वे में अपने काम को पूरा करते हैं। ठीक है, हाथ बड़ा हो लेकिन पिलपिला हो तो ये अच्छी बात नहीं है। ये लोग भोगी प्रवृत्ति के होते हैं और काम वासना से ग्रस्त होते हैं और इनकी एज बढ़ने पे ये लोग रोगग्रस्त भी हो जाते हैं। एक बात पर ध्यान दें फ्रेंड्स कि हथेली की लंबाई या चौड़ाई ये अलग बात है और हथेली का या हाथ का बड़ा होना ये अलग बात है ना। जैसे किसी नॉर्मल साइज़ के हाथ में भी आप लंबाई चौड़ाई अलग देख सकते हैं, लेकिन एक हाथ बड़ा होना, हथेली बड़ा होना ये अलग बात है। तो हथेली बड़ी अच्छी बात होती है और बहुत छोटी या छोटी हथेली को अच्छा नहीं मानते। सेकंड जिस पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहूँगी फ्रेंड्स वो है हाथों का टेक्सचर। ठीक है, इसमें आप एज अ पाम रीडर जब आप किसी को फिज़िकली रीडिंग दे रहे होते हैं तो आपको उसके पाम को अपने हाथों में लेकर दबा कर देखना चाहिए। जैसे चूड़ी वगैरह पहनते वक्त हम हाथों को दबाते हैं उस एंगल से, और इस बेसिस पे हमें ये देखना है कि हाथ किस तरह का है। तो इसे हम 5 भागों में बांट करके देख सकते हैं। पहला कठोर या हार्ड हैंड, दूसरा लचीला और फ्लेक्सिबल हैंड, तीसरा सॉफ्ट या कोमल हाथ, चौथा पिलपिला और फ्लैबी हैंड, और पांचवा मिश्रित और मिक्स्ड हैंड। ठीक है, तो जो पहले तरह का हाथ है, कठोर हाथ जो होता है, ये लोग बहुत लेबोरियस होते हैं। ये फिज़िकल हार्डवर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जनरली लेबर क्लास के ऐसे हाथ देखे जाते हैं। इनमें ये लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। किसी भी बात, समय या चेंज को ये सहज इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। विपरीत परिस्थितियों में खुद को ढाल नहीं पाते, इसलिए ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। सेकंड जो है कोमल या सॉफ्ट हैंड, ये इस तरह के हाथ कॉमनली लेडीज़ में देखे जाते हैं। ये लोग अपनी एनर्जी को अपने स्किल डेवलपमेंट में लगाते हैं। कार्यशीलता और सहजशीलता इनकी मेन क्वालिटीज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा फिज़िकल हार्डवर्क नहीं कर सकते। तीसरा जो है लचीला या फ्लेक्सिबल हैंड, इसका मतलब होता है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस का बैलेंस। ठीक है, और ये इन लोगों की एनर्जी में भी फिज़िकली और मेंटली आप बैलेंस देखेंगे। इनमें पेशेंस होता है। फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशंस में समय की मांग के अकॉर्डिंग ये खुद को ढाल लेते हैं और अपना एफ़र्ट डालते हैं, इसलिए प्रोग्रेसिव होते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हैं। फोर्थ जो है फ्रेंड्स, पिलपिला हाथ। ये जो ऐसे हाथ होते हैं
जिसे दबाने पर आपको कोई प्रतिक्रिया महसूस नहीं होती। ढीला ढाला, थुलथुला, इनमें शारीरिक ऊर्जा का अभाव होता है। ये लोग आराम पसंद, लेज़ी, कामुक, इमेजिनेशंस में रहने वाले, प्लानिंग्स में खोए रहना, ये सब क्वालिटीज़ इनमें आप देख सकेंगे। लेकिन क्या कि उसे मूर्त रूप देने के लिए जो श्रम चाहिए, उनका आप इनमें अभाव देखेंगे। ये बहुत बड़ा कारण बनता है कि ये लोग कुछ अचीव नहीं कर पाते लाइफ में, और बहुत जल्दी ये लोग रोगग्रस्त भी हो जाते हैं। फिफ्थ जो हाथ है फ्रेंड्स, मिश्रित और मिक्स्ड हैंड, इसकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन आप जब इसे दबाएंगे तो ये सॉलिड रहता है। तो इसमें हार्ड एंड फ्लेक्सिबल दोनों तरह के हाथों की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आ जाती हैं। ये लोग डिटरमिन्ड होते हैं, अपने थॉट्स एंड इमेजिनेशंस को प्रॉपर रिज़ल्ट तक पहुंचा कर के ही मानते हैं। हाथों के टेक्सचर को जानने के लिए एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि या तो आप नेटिव को खुद करने को बोलें, या आप जैसा मैं अभी बताने जा रही हूँ ऐसा करके देख सकते हैं कि जैसे नेटिव अपने लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड से और राइट हैंड को लेफ़्ट हैंड से कि जो फिंगर टिप्स हैं वहाँ से पकड़कर अगर पीछे की तरफ दबाए या मोड़ने की कोशिश करे और उसका हाथ मुड़ता है, नहीं मुड़ता या थोड़ा मुड़ता है, इस आधार पे भी उसके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी हम चेक करते हैं। जैसे अगर हाथ बहुत ज़्यादा पीछे मुड़ता है तो ये फ्लेक्सिबल हैंड है, अगर थोड़ा मुड़ता है तो ये अगर बहुत ज़्यादा मुड़ता है तो इसे अति लचीला कह सकते हैं, अगर नॉर्मल मुड़ता है तो इसे लचीला या फ्लेक्सिबल बोलेंगे, और अगर बहुत मुश्किल से मुड़ता हो या ना मुड़ता हो तो ये हार्ड हैंड है। इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो जो मैंने पीछे आपको बताए वो ही होंगे। मीन्स अगर लचीला हाथ है तो ऐसे लोग समय और परिस्थिति के मुताबिक अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं, पोलाइट नेचर होता है, समझदार होते हैं। अगर हार्ड हैंड है तो इनको नई चीज़ें एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होती हैं, किसी भी कोई भी चेंज इनके लिए बहुत टफ़ हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा लचीला हाथ है तो ये लोग ना अपने लिए बहुत ज़्यादा खड़े नहीं हो पाते। मीन्स किसी भी स्थिति परिस्थिति किसी के हिसाब से ढलने वाले लोग होते हैं। तो बहुत ज़्यादा लचीलापन भी अच्छा नहीं है, नहीं तो फिर अपने व्यक्तित्व के लिए नहीं खड़ा होता ऐसा इंसान। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आती हूँ फ्रेंड्स, विच इज़ शेप ऑफ हैंड्स। ठीक है, शेप्स के बेसिस पे हाथों को भी, इस बेसिस पे भी हम 7 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, अविकसित और अंडर डेवलप्ड हैंड। दूसरा, चौरस और स्क्वायर शेप्ड हैंड। तीसरा, मूसलाकार हाथ। चौथा, दार्शनिक और फिलोसॉफिकल हैंड। पांचवा, कलात्मक और आर्टिस्टिक हैंड। और छठा, मानसिक हाथ। और 7th है फ्रेंड्स, मिश्रित और मिक्स्ड हैंड्स। शेप्स के रिगार्डिंग आप सबसे पहले
एक बात जाने फ्रेंड्स कि इसमें फिंगर्स का भी अहम रोल होता है। हाथ के शेप के अकॉर्डिंग आपकी जो फिंगर्स हैं वो लंबी हैं, छोटी हैं, या उनका शेप कैसा है वो अपना इफ़ेक्ट डालती हैं फाइनली हाथ के रिज़ल्ट पे। जैसे लंबी जो उंगलियां होती हैं वो छोटी उंगलियां जो होती हैं वो कार्य की गति को बढ़ाती हैं, ठीक है, जबकि लंबी उंगलियां उसके गति के साथ साथ स्तर को भी बढ़ाती हैं, ठीक है। तो लेकिन इस वीडियो में हम लोग फिंगर्स के जो शेप होते हैं उसे डिस्कस नहीं करेंगे, आगे के वीडियोस में उसे हम डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना जाने कि अलग अलग उंगलियों के अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, जैसे पॉइंटेड, गोल, चौड़ी, मोटी, भरी भरी, गांठदार, चिकनी, कोमल एक्सेट्रा। तो ये एक ओवरव्यू है फ्रेंड्स फिंगर्स के बारे में। और एक बात और फ्रेंड्स, शेप के साथ हाथ के टेक्सचर एंड साइज़ को कंबाइन करके ही हम किसी भी कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं, ठीक है। इसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर सबसे पहले अविकसित हाथ के बारे में जानते हैं। अविकसित हाथ की सबसे बड़ी पहचान है कि ये बेडौल होते हैं। इस हथेली का जो थिकनेस होता है वो ज़्यादा होता है, हथेलियाँ मोटी होती हैं, ठीक है। हथेली और उंगलियाँ ऐसे हाथ में एक दूसरे के रेशियो में बड़ी छोटी हो सकती हैं। अंगूठा छोटा होता है इनका, और हाथ का जो टेक्सचर होता है, हाथ तो छोटा और मोटा होता ही है और प्लस ना खुरदरा होता है। इनके जो नेल्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो लाइंस होती हैं वो भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। ऐसे लोगों में मानसिक क्षमता और इमोशंस की कमी देखी जाती है। चालाक होते हैं, घमंडी भी होते हैं, दूसरों को कॉपी करने की आदत होती है इनकी, एग्रेशन में जल्दी आते हैं, आवेश में आने पर इनको अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। अपने लक्ष्य को बुद्धि के बजाय ये परिश्रम से प्राप्त करते हैं। ये लोग खुद को शक्तिशाली बताने की कोशिश करते हैं, होते नहीं हैं, ठीक है, साहसी नहीं होते ऐसे लोग। लोगों को प्रेशराइज करके फोर्सफुली अपनी बात मनवाने की आदत होती है। और सामाजिक दृष्टि से ऐसे लोग आपराधिक तत्वों में निकटता रखते हैं। बस खाना, सोना और वासना ही इनके जीवन का उद्देश्य होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये पाशविक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम की गहराई में नहीं जाते, बल्कि उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ऐसे हाथों में स्किन आपको सॉफ्ट मिले तो इनकी मानसिक शांति थोड़ा देखने को मिलेगी, बिहेवियर थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। और अगर लंबी हो हथेली अविकसित हाथों में तो फिर इनके विचारों में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी और प्लानिंग करना इनका मेन स्वभाव रहेगा। जबकि अगर चौड़ी हो ऐसे हाथों में हथेली तो ये लोग थोड़े ब्रेव होंगे, एक्टिव होंगे। और अगर उंगलियां भी लंबी हों फिर
थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी। सेकंड है फ्रेंड्स स्क्वायर शेप्ड हैंड। इस हाथ में ख़ास बात ये होती है कि हथेली की लंबाई, चौड़ाई और उंगलियों की लंबाई इक्वल होती है, ठीक है। और जो टिप्स होंगे फिंगर के वो भी स्क्वायर शेप्ड ही होंगे। अविकसित हाथ के कंपैरिजन में ये हाथ, इनमें थिकनेस और खुरदरापन कम होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल लोग होते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा को ज़्यादा वैल्यू करते हैं कंपेयर्ड टू मनी। लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं इनमें, मोटिवेशनल होते हैं, धर्म, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल बिलीफ्स और पारिवारिक गठबंधन, इन बातों में ये विश्वास रखते हैं। स्नेहशील होते हैं, लविंग होते हैं, पर इसका ये दिखावा नहीं करते, ठीक है। काम होते हैं, लॉजिकल होते हैं, लेबोरियस तो होते ही हैं, और इतने डिटर्मिन्ड होते हैं कि अपने से ज़्यादा टैलेंटेड कॉम्पिटिटर को भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं। ये लोग एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिंग सेक्टर में अच्छा करते हैं, कर सकते हैं। स्वयं और समाज के प्रोग्रेस में सहायक होते हैं। इनमें एक ही डिमेरिट होता है फ्रेंड्स कि किसी भी बात की इतनी बारीकी से ये जांच करते हैं और जब तक इन्हें समझ ना आए उस पर विश्वास नहीं करते। और इनकी अगर उंगलियां लंबी और गांठदार हैं तो फिर तो ये सारी क्वालिटीज़ और बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर लंबी हैं उंगलियां पर टिप्स पतले हैं तो फिर ये लोग काम को स्टार्ट तो बुद्धि से करेंगे लेकिन बीच में छोड़ देंगे। अगर रिस्ट के पास हथेली चौड़ी है तो फिर नेटिव म्यूज़िक एंड आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। तीसरा है फ्रेंड्स मूसलाकार हाथ। इस हाथ में जो हथेली और उंगलियां नीचे से मोटी और ऊपर से ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं। फिंगर टिप्स न सिर्फ चौड़ी होती हैं, मोटी भी होती हैं। इस तरह के हाथ की जो हथेली होती है उसका जो शेप होता है वो दो तरह का होता है। पहले तरह की हथेली में कलाई के पास हथेली ज़्यादा चौड़ी हो सकती है और ऊपर थोड़ी पतली, और दूसरे तरह में फिंगर्स के रूट के पास ज़्यादा चौड़ी हो सकती है और रिस्ट के पास कंपैरिजन में थोड़ी पतली। तो पहले तरह की हथेली होने पे फ्रेंड्स जो कलाई के पास ज़्यादा चौड़ी होती हैं, ये लोग साइंटिफिक रिसर्च एंड डीप एनालिसिस वाले कामों में स्पेशलिस्ट होते हैं। और जो दूसरे तरह की हथेली होती है जो फिंगर्स के रूट के पास ज़्यादा चौड़ी होती है, वो लोग इनोवेटिव होते हैं और इनमें प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होती है। ये लोग बिग मशीनरीज़ और यूज़फुल गैजेट्स बनाते हैं। मूसलाकार हाथ वाले लोग एनर्जेटिक, एक्साइटेड, लेबोरियस और हैप्पी पर्सन होते हैं। खुश रहते हैं ये लोग, प्रसन्नचित्त। इन्हें किसी भी काम में जल्दी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ये जो
लगातार किसी भी काम में लगे रहने की टेंडेंसी इनकी होती है। ये बात ही इन्हें अपने स्पेसिफिक फील्ड में सक्सेस दिलाती है। ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं, बट स्लोली। साइंटिफिक और हायर नॉलेज जैसी चीज़ों में इन्हें सक्सेस मिलती है। ये मूसलाकार हाथ वाले अगर सुडौल हाथ के हों, इनका हाथ अगर सुडौल दिखता हो, हालांकि ये हाथ देखने में बहुत खूबसूरत नहीं दिखता, लेकिन अगर सुडौल हो तो ये लोग इनोवेटिव होते हैं। और उंगलियां लंबी भरी पूरी अगर हों तो नए नए आइडियाज़ को कार्यान्वित करते हैं। वहीं अगर हाथ थोड़ा मांसल हो, सॉफ्ट हो, तो फिर कार्य शक्ति कम करता है और ये लोग आलसी होते हैं थोड़े। फोर्थ है फ्रेंड्स, दार्शनिक हाथ। इस हाथ की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये हाथ देखने में बड़े साइज़ का होता है। इसमें सब कुछ आपको बड़ा ही दिखेगा। हथेली, उंगलियां लंबी, अंगूठा बड़ा, जो नेल्स भी होंगे वो लंबे और दीर्घाकार, हाथ भी आपको बड़े साइज़ का दीर्घाकार ही दिखेगा। ऐसे लोग शार्प माइंडेड होते हैं, थॉटफुल होते हैं, नॉलेजेबल, काम, सीरियस और रिलीजियस तो होते ही हैं। इसके अलावा इनमें पैसे को लेकर कोई ख़ास अटैचमेंट देखने को नहीं मिलता। ये लोग अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं रैदर देन प्रैक्टिकलिटी। और एम्बिशियस तो होते हैं ऐसे लोग, बट इनके लाइफ का जो एम होता है वो वर्ल्डली अचीवमेंट और प्लेजर नहीं होता। इन्हें खुद पर प्राउड होता है कि ये और लोगों से भिन्न हैं। मेंटल डेवलपमेंट वाले कामों में ये स्पेशली एक्टिव होते हैं। ऐसे हाथों में धन रेखा कुछ खास मायने नहीं रखती। और दार्शनिक हाथों में अगर उंगलियां मूसलाकार हों तो फिर इनके थॉट्स में कट्टरता आती है। अगर स्क्वायर शेप्ड फिंगर टिप्स हों तो पेशेंस लेवल बढ़ता है। अगर इनकी उंगलियां मुलायम हो और पॉइंटेड हो टिप्स, तो फिर कला व संगीत प्रेमी बनाती हैं। और अगर ऐसा हाथ सॉफ्ट हो, पतला हो, दबाने से उसमें पीड़ा महसूस हो, तो ये दुर्बल मस्तिष्क को बताता है। विपरीत परिस्थितियों में ऐसे लोग डिप्रेशन या मेंटल इलनेस के भी शिकार हो सकते हैं। फिफ्थ है फ्रेंड्स, कलात्मक और आर्टिस्टिक हैंड्स। ये जो हाथ होते हैं ये सॉफ्ट, अट्रैक्टिव, मीडियम साइज़ के होते हैं। उंगलियां भी लंबी, अपने रूट पर पुष्ट भरी हुई, और इनके जो टिप्स होते हैं वो पतले और राउंड शेप में होते हैं। नेल्स ऐसे हाथों में पॉइंटेड होते हैं और दीर्घाकार होते हैं, बड़े नेल्स होते हैं। इनका जो थंब होता है वो छोटा होता है। ये लोग आराम पसंद, शौकीन, लेज़ी, क्लेवर, इंट्यूटिव, रिलीजियस, सौंदर्य व कला प्रेमी, इमोशनल, ड्रीमी, एंशियस, एक्साइटेड, गुड स्पीकर,
ये सारी क्वालिटीज़ लिए होते हैं। इनका ज्ञान बहुत डीप नहीं होता, नॉलेज इनका जो बहुत शैलो होता है, लेकिन वक्ता अच्छे होते हैं। ये आवेश में क्विक डिसीज़न लेते हैं और अपने डिसीज़न पे टिक नहीं पाते, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग नहीं होते। इनके इस नेचर की वजह से प्रेम के मामले में भी ये असफल होते हैं। एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम सैडनेस दोनों ही इनके नेचर में देखने को मिल जाएगा आपको। ये लोग अपने आर्टिस्टिक स्किल की वजह से अपने फील्ड में स्पेशलिटी पाते हैं, और अगर इनके हाथ की स्किन हार्ड हुई, मोटी हुई, तो फिर ये अपनी कला के माध्यम से मनी सेविंग्स भी कर पाते हैं और सोसाइटी में रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं। सिक्स्थ है फ्रेंड्स, मानसिक हाथ। इस तरह के जो हाथ होते हैं ना, वो सबसे खूबसूरत हाथ होते हैं देखने में। ये हाथ बड़ा और हैवी होता है। इसका जो शेप होता है ना, वो लंबा, नैरो, सॉफ्ट होता है। इसमें जो उंगलियां होती हैं वो भी अच्छे शेप की होती हैं, गांठदार नहीं दिखती। जो टिप्स होते हैं फिंगर्स के वो पॉइंटेड होते हैं। नेल्स बड़े साइज़ के होते हैं, जो कि इनके अंदर थोड़ा एग्रेशन भी लाते हैं, हिंसक बनाते हैं इन्हें। ये लोग आइडियलिस्टिक, हर चीज़ में सुंदरता देखने वाले और उसकी कद्र भी करते हैं, ऐसे स्वभाव के होते हैं। इनका नेचर काम, दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेना, परफेक्शन, ये इनकी मेन क्वालिटी होती है। जुझारू होते हैं, कला प्रेमी तो होते ही हैं। रॉयल इनका लिविंग स्टाइल होता है और साइकिक एबिलिटीज़ भी इनके अंदर होती है। क्लेवर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इनमें फ्रेंड्स चालाकी और प्रैक्टिकलिटी का अभाव होता है। आने वाली घटनाओं को पहले से जान लेते हैं। इनको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का सबका पता होता है। अर्थली मैटर्स में ये लाइफ में अनसक्सेसफुल ही रहते हैं ज़्यादातर, और इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं, लेकिन उनको झेल कर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कला में ये विशेष स्थान पाते हैं, और इनकी एक ख़ास बात ये होती है कि जेब में पैसे न भी हों तो भी इनका जो राजसी ठाट बाट होता है उसे बरकरार रखते हैं। इनके हाथ की स्किन अगर हार्ड हो तो इन्हें स्टर्बन बनाती है। फिर ये अपने अच्छे बुरे को भी नहीं समझ पाते, और उंगलियां लंबी होने पर मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं। नेल्स पॉइंटेड लेकिन छोटे अगर हों तो फिर ये कला, संगीत और प्रेम में इंटरेस्टेड होते हैं। सेवेंथ जो हाथ है फ्रेंड्स, मिश्रित और मिक्स्ड हैंड्स। अब तक मैंने जो 6 तरह के आपको हाथ बताए, इन सारे तरह से ये हाथ मेल नहीं खाता। इसमें तथ्यों का मिश्रण होता है। इसकी कोई उंगली मूसलाकार, कोई स्क्वायर, कोई पॉइंटेड, कोई मोटी, कोई राउंड हो सकती है। ऐसी विरोधी विषमताओं के कारण नेटिव के नेचर में भी विविधता होती है। इन लोगों में स्थिरता नहीं होती, स्थान परिवर्तन करते रहेंगे,
विचारों में भी परिवर्तन होता रहेगा। अपनी जो योग्यताएं हैं उनको सही से उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा बदलते हैं ये। आज अगर आपको मूर्ति कला करते हुए ये दिख रहे हैं तो कल आपको मशीनें सुधारते हुए नज़र आ जाएंगे। ये लोग मूडी, डिप्लोमेटिक होते हैं, लेकिन लाइफ में आने वाले उतार चढ़ाव को खुद पर कभी हावी नहीं होने देते। किसी भी सिचुएशन को अनुकूल कर लेते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। फिर भी इनमें किसी भी एक काम में पारंगतता नहीं होती, और ये सारे कारण हैं जो इन्हें सफल नहीं होने देते। ऐसे हाथों की लंबाई चौड़ाई के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता सटीक। इनकी हर ऐसे हाथों को अगर आप रीड कर रहे हैं तो इसकी हर एक विशेषता को ध्यान से परखिए। इनमें अगर लचक होगी तो फिर मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, नए थॉट्स को फिर ये एक्सेप्ट करने में सक्षम होंगे। अगर हाथ सख्त हुआ, हार्ड हुआ, स्किन मोटी रही, तो फिर नई विचारधारा जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे लोग। और लेकिन एक्सेप्ट न करें नई विचारधारा को, लेकिन कार्यशीलता अच्छी होती है। और अगर हाथों में कोमलता है तो फिर ये आराम पसंद, आलसी हो जाएंगे। अगर हाथ नैरो है और भारी भी है, साथ में हैवी भी है, तो फिर ऐसे लोगों के मन की थाह लेना मुश्किल है फ्रेंड्स। इनको धन का मोह होता है, डिटरमिन्ड होते हैं, और इनके विचारों में आपको मौज मस्ती, कामुकता ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आज जिस टॉपिक को हमने लिया उसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की, लेकिन इसके बावजूद मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये, या फिर मेरे जो और पिछले वीडियोस भी हैं जो फ्रेंड्स, उनके बारे में भी बोलूँगी, लेकिन स्पेशली आज का जो टॉपिक है इसको ना आप टाइम दीजिए। मीन्स थोड़ा थोड़ा करके ही करें, लेकिन मेरी एक एक बात पर ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ विषय है। ये आपको प्रैक्टिस से इस पर पकड़ आएगी। अगर आप सोचोगे कि मुझे थ्योरी समझ आ गई और मैं एक बहुत अच्छा पामिस्ट बन गया या पाम रीडर हो गई, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये चीज़ें बहुत बारीक होती हैं और प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ तक भी इसे शेयर करें। फ्रेंड्स, मेरा एक एम है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस सब्जेक्ट में, इस विद्या को लेने में, तो उन लोगों के लिए मैं हेल्पफुल हो पाऊँ, इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर किया करें, ताकि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस, मेरा चैनल पहुंच पाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।